अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला को खैर आफियत से रखे, जहाँ रहें खुश रहें। अच्छा, आज का लेक्चर ना बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये ना एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब है। अब सवाल ये पैदा होता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो दुनिया के अंदर आ चुकी है, लेकिन वो आपने जो आपकी मॉडलिंग है या आपकी जो बीआईएम इंडस्ट्री है या आपकी एसी इंडस्ट्री है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि एआई है क्या। और फिर मैं आपको ये भी आगे जाके बताऊंगा कि फिर एआई में हम क्या क्या कर सकती हैं, और ख़ास करके रेविट है उसके साथ किस तरह से एआई को मुंसलिक करके और किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रा थोड़ी सी इसकी तारीफ देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है आप के एआई क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट इज एआई एंड व्हाई वी नीड इट इन रेविट। ठीक है, अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क टिपिकली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, सबसे पहली बात है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसी चीज़ आज़ाद नहीं की गई जिसको आपको इनपुट न दें और वो आपको आउटपुट दे दे। ठीक है, आपको इनपुट जरूर देनी होती है, उसके बाद आपको आउटपुट मिलती है। ठीक है, वो अलहदा बात है कि होता क्या है, कंप्यूटर के ज़रिए आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हमारा टाइम सेव हो गया, हमारी मनी सेव हो गया। तो बहुत सारी उसमें जो है ना फ़ायदे होते हैं आपके। अच्छा, उसमें यहाँ पे देखें टिपिकली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है ना, सच एज लर्निंग, यानी कंप्यूटर को पहले जो भी आपका कंप्यूटर होता है उसको उसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, उसको सब कुछ बताना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उसको वॉइस समझानी पड़ती है, उसको लर्निंग करवानी पड़ती है। ठीक है, प्रॉब्लम अगर ये वाली आई है तो किस तरह सॉल्व करना उसको, ये सारा तो बेसिकली होता क्या है कि पीछे इंसान ही होता है जो काम कर रहा होता है। लेकिन इंसान क्या करता है कि इंसान सिर्फ ये कर रहा है कि जो आपके जो टास्क हैं उनको जल्दी से कैसे निपटा सकती हैं। ठीक है, बस यही हो रहा है दुनिया के अंदर के टास्क को बेहतर तरीके से ज़्यादा एक्यूरेट करके उनको जो है किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें हमारा जो, अगर हम एआई का देखें तो आप देखेंगे कि आपके पास ना, ये देखिए यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप रिपोर्ट्स के ज़रिए जाके अपने ड्राइंग्स मॉडलिंग कर सकती हैं, ड्राइंग्स बना सकती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है किसी भी सॉफ्टवेयर का, कोई भी अगर एआई आपका सॉफ्टवेयर आपके पास है, ठीक है, तो उसको आप इस्तेमाल करके ये मैं आपको ना बताऊंगा आगे जाके कि किस तरह से एआई के थ्रू आप जो है किस तरह से जो है चीज़ें कुछ बना सकती हैं या कुछ मॉडिफाई कर सकती हैं या चीज़ें जो बेहतर कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें तो आगे जाके आप देखते हैं हम कि जो एआई है ना हमारा, हो एआई यूज इन रेविट, रेविट के अंदर हम किस तरह से यूज़ करती हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूज़ क्यों होता है। ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम एआई। कैन ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क, यानी अगर फर्ज करें आपके पास बहुत सारे टास्क हैं और वो बार बार दोहराए जाती हैं, तो वो उनको जो है उनमें आपका टाइम सेव हो जाता है, उनमें आपको दोबारा दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रीइंग अप टाइम फॉर मोर कम्प्लेक्स डिज़ाइन सर, तो इस तरह से क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम आ जाता है जिसके अंदर ज़रा दूसरे काम आप कर सकते हैं, तो आप टाइम ही सेव कर रहे होते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ठीक है, AI can analyze data and predict potential issues such as clashes और design inconsistencies, यानी आपके जो क्लैश डिटेक्शंस आ रही हैं, ठीक है, या पोटेंशियल इशू आ रहे हैं आपके रेविट के अंदर, वो जाके ना आप उनको रिमूव कर सकते हैं। तीसरा है डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एआई कैन हेल्प ऑप्टिमाइज डिज़ाइन फॉर परफॉर्मेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो एआई आपको ना ऑप्टिमाइजिंग में भी हेल्प कर रहा होता है, डिज़ाइन ऑप्टिमाइजिंग में,
परफॉर्मेंस में भी हेल्प कर रहा होता है, और सस्टेनेबिलिटी जहाँ आपकी एनर्जी सेविंग या कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है वहाँ भी आपको जो है वो हेल्प कर रहा होता है। चौथा है एरर रिडक्शन, फिर आपकी जाहिर है एरर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, याद रखें कि जब आप कोई भी काम मशीन की सूरत से करती हैं, मशीन को इस्तेमाल करके आप करती हैं, तो आपके एरर के चांसेस जो है वो बहुत कम होती हैं, अगर तो आपने उसको सही तरह से मुकम्मल तरह से एक्यूरेट किस्म का प्रोग्राम दिया हुआ है, काम करने के लिए बताया हुआ है। ठीक है, रिडक्शन ए कैन डिटेक्ट एरर एंड इनकंसिस्टेंसीज इंप्रूविंग ओवरऑल मॉडल क्वालिटी, तो आपकी मॉडल की जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। फिर थोड़ा सा आगे चलें तो हाउ इज AI यूज्ड इन Revit? Automated modeling, AI power tool can generate model based on design intent and parameters, यानी डिज़ाइन इंटेंट को या पैरामीटर को इस्तेमाल करके आप मॉडल जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, क्लैश डिटेक्शन, ठीक है, AI ड्रिवन क्लैश डिटेक्शन आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरह जो आपके क्लैशेस आ रहे हैं बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन आपके आ रहे हैं, क्लैशेस मतलब आर्किटेक्चर के दरमियान है, स्ट्रक्चर के दरमियान है, MEP के दरमियान है, इलेक्ट्रिकल के दरमियान है। ठीक है, और भी दूसरे जो डिसिप्लिन उनके अंदर जो भी क्लैशेस आपके आ रहे हैं वो आप AI को इस्तेमाल करके वो उनको बड़ी जल्दी से निकाल सकते हैं। डिज़ाइन सजेशन, AI कैन सजेस्ट डिज़ाइन अल्टरनेटिव एंड ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ये तो AI जो है आपको वो डिज़ाइन की जो अल्टरनेटिव डिज़ाइन है तो उनको भी सजेशन दे सकता है, ऑप्टिमाइजेशन भी आपको बेहतर कर सकता है, और जिससे आपका क्या होता है परफॉर्म क्राइटेरिया जो होता है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वो बेहतर हो जाता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, AI कैन एनालाइज मॉडल डाटा टू प्रिडिक्ट maintenance need and potential issue. AI can analyze model data to predict मेंटेनेंस नीड एंड पोटेंशियल, यानी AI की मदद से आप किसी भी मॉडल का जो है डाटा उसको एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज के अंदर अगर फर्ज करें उसमें कोई पोटेंशियल इश्यू है या उसे मेंटेनेंस की कहाँ पे ज़रूरत है तो वो आप उसको जज कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। एग्जांपल ऑफ AI इन Revit, ऑटोडेस्क बीम 360। अगर ऑटोडेस्क बीम 360 बेसिकली कोलैबोरेशन का टूल है, AI ये पावर्ड प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन कोलैबोरेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट उसके अंदर आप जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। Revit डायनेमो के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, जो विजुअल प्रोग्रामिंग होती है आपकी, दैट यूजेस AI टू ऑटोमेट टास्क एंड वर्कफ्लो। आपके वर्कफ्लो और AI जो टास्क होते हैं वो उनको जो है आप ऑटोमेट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी प्लगइन, AI पावर प्लगइन सच एज बीम लॉजिक ऑफर एडवांस मॉडलिंग एंड एनालिसिस कैपेबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्टी जितने भी प्लगइन्स हैं वो AI को आप यूज करके उनको बना सकते हैं। जिससे BIM लॉजिक जो है वो भी एक प्लगइन बना हुआ है Revit के लिए, जिसके अंदर जाके आप Revit को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये चीज़ें कर दो, तो Revit फिर उस तरह से फॉलो करता है और उस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ AI इन Revit, इंक्रीज एफिशिएंसी। सबसे पहली बात है कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि AI ऑटोमेटेड आपका जो टास्क होता है उसे ऑटोमेट कर देता है। रिड्यूसिंग डिज़ाइन टाइम, आपका जो डिज़ाइन टाइम होता है उसको कम करता है, और इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इम्प्रूव एक्यूरेसी, AI डिटेक्ट्स एरर एंड इनकॉन्सिस्टेंसी। ठीक है, AI जो है आपकी एरर्स को डिटेक्ट करता है और इनकॉन्सिस्टेंसी जो है उनको भी वो चेक करता है। इंश्योरिंग हायर मॉडल क्वालिटी, ताकि आपकी जो क्वालिटी है मॉडल की वो बेहतर रह सके। ठीक है, उसके बाद तीसरा है इन्हांस डिज़ाइन। ठीक है, आपका जो डिज़ाइन है वो बेहतर होने वाला है। AI ड्रिवन डिज़ाइन सजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन लेड टू बेटर परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ये थी ना चंद मालूमात जो है आप AI के बारे में, और फिर AI जो है किस तरह से आप जो है Revit के अंदर इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से उसको मतलब कि Revit देखता है, या जो आपकी ऑटोडेस्क इंडस्ट्री है उसको किस तरह से आपको देखते हैं। अगर ऑटोडेस्क को देखें ना आप, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक पेज है ऑटोडेस्क का। ठीक है, जिसमें ऑटोडेस्क क्या कहती है, ऑटोडेस्क कहती है कि हम जो वी आर इन्वेस्टिंग इन AI टू हेल्प यू टू डू मोर। ठीक है, तो वो जो है ऑटोडेस्क इन्वेस्टमेंट कर रही है AI के अंदर ताकि आपके जो टास्क हैं ठीक को बेहतर बनाया जा सके। डिमांड फॉर न्यू वेज ऑफ डिजाइनिंग एंड मेकिंग इट एक्सेलरेटिंग, आवर कस्टमर्स आर बीइंग आस्क्ड टू डू थिंग्स फास्टर, more sustainably, at lower cost and with higher quality. Our advancement in AI are helping you to meet the moment, not just by increasing productivity, but by giving you tools that help you push the boundaries and what possible.
We have been investing in artificial intelligence for over a decade. ठीक है, today Autodesk AI is available to augment creative problem solving and exploration, automate tedious and repetitive work, and give individual and team access to powerful analysis to inform decision making. ठीक है, इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ पे आप 60% of the leaders agree that in 2-3 years AI will be essential for their businesses. ठीक है, तो 2-3 सालों में आपके यहाँ भाना बहुत सारी चीजें आने वाले हैं. Take in a recent survey, 60% of industry leaders predict that AI will be an integral part of their business within 2-3 years. ठीक है, तो आने में 2-3 सालों में आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी चेंज होने वाली हैं. ठीक है, रियल टाइम एनालिसिस आपके जो है वो है AI उसमें हेल्प करेगा. मार्कअप असिस्टेंस है उसमें, मशीन लर्निंग एंड डिलर्ज टूल, कंस्ट्रक्शन IQ, जनरेटिंग डिज़ाइन, ड्राइंग ऑटोमेशन, लर्निंग. तो ये सारे जो आपके AI टूल जो है वो ये सारे जो है ऑटोमेट, एनालाइज एंड ऑगमेंट योर डिज़ाइन एंड मेक वर्कफ्लो विद AI के साथ ये सारी चीज़ें होने वाली हैं. ठीक है, तो दिन ब दिन जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत तरक्की के मराहल से गुजर रही है और बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है. ख़ास करके जब से दुनिया बदली है, BIM ने आके दुनिया बदली है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आसान हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट करनी आसान होगी. उसकी वजह है कि डाटा आपके पास एक जगह पे इकट्ठा हो गया. सारा डाटा एक जगह पे डाटा इकट्ठा होने की वजह से आपके पास चीज़ें जो है बहुत आसान हो गई. आप मैनिपुलेट कर लेती हैं, आप डाटे को वेरीफाई कर लेती हैं, आप वॉच कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं. ठीक है, उसको मेंटेन कर लेती हैं, उसको चेंज कर लेती हैं, उसको मतलब बहुत सारे उसके अंदर जो है ना तरमीम आप कर सकती हैं. ठीक है, चले आप चलते हैं ना रेविट की तरफ. ठीक है, और रेविट में जाके हम देखते हैं कि जो है हमारा जो बिम लॉजिक को पायलट है हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं रेविट के अंदर काम करने के लिए. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नीचे जाके रेविट. ठीक है, मैं फर्ज करो यहाँ पे रेविट लिख देता हूँ. ठीक है, और रेविट को मैंने क्लिक कर दिया और जैसे ही रेविट खुलेगा तो याद रखें जो आपका बिम लॉजिक है ना ये फ्री पड़ा होता है. आपका जो ऑटोडेस्क सब्सक्रिप्शन सेंटर है उसके अंदर भी फ्री पड़ा होता है 30 डेज़ की एवेल्यूएशन पीरियड के लिए. ठीक है, तो ये फ्री होता है आपके पास. तो आप उसको इंस्टॉल कर लें. फिर उसके इंस्टॉल करने के बाद आपको उसके अंदर एक यूज़र नेम बनाना है. ठीक है, आपको यूज़र नेम भी बनाना है. यूज़र नेम के बाद आपकी ईमेल जो आप एंटर करेंगे उसके ऊपर जो है वो कोड भेजेगा. ठीक है, उस कोड को आपने एंटर करना है और वो एक्टिवेट हो जाएगा. रेविट को आपने बंद कर देना है, रेविट को आपने दोबारा खोलना है. ठीक है, जैसे दोबारा खोलेंगे तो आपका ऊपर आप देखेंगे आपके जो रिबन बार हैं उसके अंदर ऊपर के जो है आपको नज़र आ रहा होगा. ठीक है, तो मैंने न्यू में गया, यहाँ पे मैंने रेविट खोला हुआ है. न्यू में मैं गया यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैंने कोई भी टेम्पलेट खोल लेते हैं. आर्किटेक्चर की टेम्पलेट मैंने खोल ली. तो यहाँ पे देखें जब आर्किटेक्चर की टेम्पलेट मैंने खोली तो यहाँ पे कुछ फ्लोर प्लान्स आपको नज़र आ रहे हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर. ठीक है, आपको सीनी प्लान नज़र आ रहे हैं. ठीक है, एलिवेशंस आपको नज़र आ रहे हैं. अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई भी एलिवेशन खोलता हूँ, फ़र्ज़ करें ईस्ट खोलता हूँ, तो उसके ऊपर 2 लेवल्स आपके पड़े हुए हैं. यहाँ पे देखें 2 लेवल आपके पड़े हुए हैं. ठीक है, अगर मैं नॉर्थ खोल रहा हूँ तब भी आपको 2 लेवल नज़र आएंगे, साउथ खोलता हूँ तब भी आपको 2 लेवल नज़र आ रहे हैं. ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ ऊपर देखें कि आपके पास BIM लॉजिक का ऑलरेडी जो प्लगइन है वो आपके ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो आपको वो नज़र आ रहा होता है. और उसकी साथ में आपको विंडो भी नज़र आ रही है जहाँ पे लिखा होता है न्यू चैट. आप न्यू चैट में आपने चले जाना है. ठीक है, और न्यू चैट में जाके आपने क्या करना है, आप इसे कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मुझे एक लेवल और क्रिएट कर दो. ठीक है, तो मैं इसे कहते हैं क्रिएट 1 लेवल विद द नेम आप उसे लेवल 3 कर दें, लेवल 3. ठीक है, क्रिएट 1 लेवल विद द नेम ऑफ लेवल 3
अच्छा, लेवल जब आपने लिखा है ना तो उसके अंदर आपने @ डाल देना। @ डालेंगे तो फिर आपके पास ना वो आपको सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे जाके अगर आप लेवल लिख देंगे तो आप देखें ये लेवल आ गया आपके पास, ठीक है ना। आपको लेवल 1 नज़र आ रहा है, लेवल 2 नज़र आ रहा है और लेवल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है लेवल जब क्रिएट करना तो यहाँ @ के से आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें एक लेवल क्रिएट करना है, ठीक है, विद द नेम ऑफ, ठीक है। अब लेवल्स भी आ रहे हैं आपके, जो है एस भी डाला हुआ है, तो लेवल्स भी क्रिएट कर सकती हैं और लेवल भी क्रिएट कर सकती हैं। लेवल 1 क्रिएट कर लें या 2 क्रिएट कर लें, ठीक है। तो क्रिएट 1 @ लेवल विद द नेम ऑफ लेवल 3, ठीक है। इसको डैश करके डाल दें लेवल 3, ठीक है, विद हाइट ऑफ, ठीक है, आप डाल दें यहाँ पे 9000, ठीक है, mm, ठीक है। अब इसको ना एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करें और फिर देखें कि आपके पास क्या सूरत क्या बनती है आपके पास, ठीक है। क्योंकि जो आपका AI होता है ना, जो टूल होता है आपका, वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो सारी चीज़ों को बड़ी ध्यान से हर चीज़ को वॉच कर रहा होता है, हर चीज़ को देख रहा होता है। अगर फ़र्ज़ करें आपने चैट के अंदर कोई गलत स्टेटमेंट भी डाल देंगे आप, तो उस स्टेटमेंट को वो दुरुस्त कर देगा, ठीक कर देगा, ठीक है। और ठीक करने के बाद जो है आपको बता देगा कि आप जो है इसके अंदर ये डेफिशिएंसीज रह गई हैं या इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप जो है उसके अंदर जो है डाल दें, ठीक है। तो वो फिर जब आप डाल देंगे तो वो आपकी क्यूरी जो है, बेसिकली क्यूरीज हो रही होती हैं ना, क्यूरीज अप्लाई कर रहे होती हैं आप, ठीक है। आप कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन दे रहे होती हैं। ये इसी तरह से है जैसे हमारे पास जब ऑटोकैड होती थी तो उसमें एक लैंग्वेज होती थी ऑटो लिस्प, ठीक है, या बाद में वो विजुअल लिस्ट बन गई थी, ठीक है। तो ऑटो लिस्ट में क्या होता है, बेसिकली हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होती हैं जुबान के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू ऑटोकैड को कि भाई ये चीज़ क्रिएट कर दो, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा होता है कि यहाँ AI है जो वो इसको रेविट को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आप यहाँ पे ये चीज़ जो है क्रिएट कर दो, इस तरह की चीज़ कोई बना के हमें दे दो, ठीक है। तो फिर वो जो है उसी जो आपका चैट में जो आपने जो लिखा होता है, जो आपने राइट किया होता है, उसको बाकायदगी से पढ़ता है, ठीक है, चेक करता है और चेक करने के बाद फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन यह है कि बहुत सारी चीज़ें आप जो है खुद ही बना सकती हैं। अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है तो ज़रा आपका प्रोसेस जो है वो ज़रा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैं जो बीम लॉजिक को पायलट की जो वर्जन है या जो टूल है या प्लग इन है, उसकी जो एवेल्यूएशन पीरियड है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी मैंने इसको बाय नहीं किया हुआ अभी, लेकिन सिर्फ इसकी जो है वो जो 30 डेज़ के लिए एवेल्यूएशन पीरियड होता है उसको जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हो सकता है जब आप इसको बाय करें, ख़रीदें, तो ये इसका प्रोसेस जो है वो ज़्यादा जो है बेहतर हो जाए, ठीक है। तो आप देखिए कह रहे हैं इट सीम लाइक देयर इज़ ए कमांड अवेलेबल दैट मेड हेल्प यू क्रिएट ए लेवल, यू कैन चेक आउट द क्रिएट लेवल कमांड टू सी इट इफ मीट योर रिक्वायरमेंट, इफ़ यू वुड लाइक टू प्रोसीड विद क्रिएटिंग द लेवल यूजिंग योर प्रॉम्प्ट प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यस, ठीक है। तो मैंने यस कर दिया, टेस्ट करके उसे कह दिया, ठीक है। वो कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एक कमांड, अपना एक तरीकाकार है जिसमें आप जाके लेवल्स क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको वहाँ से नहीं क्रिएट करना, तो आप मुझे अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मैं क्रिएट करूँ तो फिर मैं क्रिएट करके आपको दे सकता हूँ, ठीक है, आपको बना के दे सकता हूँ। तो ये देखें, अब मैंने उसको यस कह दिया, ठीक है, कि बना के हमें दो, ठीक है। तो अब देखिए वो क्या जो करता है, ठीक है। अब ज़ाहिर है AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मेरा ख्याल है उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक आप इसको कोई इनपुट नहीं देंगे। अगर आप कोई इनपुट देंगे तो तभी आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है। बस क्या हो रहा होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपका जो प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाता है, उसे तेज़ कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि वो जो आपका 5 मिनट में काम होना होता है वो आपका जो है वो 1 मिनट में या कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो भाई यही फ़र्क होता है, बेसिकली प्रोसेसिंग ही आपकी जो है ना फास्ट हो रही होती है, ठीक है। अब AI जो यहाँ पे बीम लॉजिक को पायलट है, ये जो AI के थ्रू, ये बेसिकली ज़ाहिर है मुझे ऐसे लगता है कि ये जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं यहाँ पे तो इनका
प्रोग्रामिंग कोड जनरेट करता होगा, ठीक है, कोड जनरेट करके और वो फिर इसको देता होगा। आप देखें यहाँ पे 2 थे ना, तो यहाँ देखें लेवल 3 भी आ गया, ठीक है, उसने लेवल 3 भी क्रिएट कर दिया और उसको 9000 के ऊपर जितनी मैंने हाइट दी थी उसको, ठीक है, अगर ऊपर जाएँ आप देखें जाके तो देखिए मैंने उसे हाइट किया था क्रिएट 1 लेवल विद द नेम ऑफ लेवल 3 विद द हाइट ऑफ, तो यहाँ देखिए उसका उसने ना क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसका अगला जो प्रोसेस होता है कि ये आपको जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, आपका लेवल जो है लेवल 1 नज़र आ रहा है, लेवल 2 नज़र आ रहा है, लेवल 3 नज़र आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, व्यू में जाएंगे, ठीक है, व्यू में चले जाएं और व्यू में जाके आप उसको ना यहाँ पे आपके पास इसको एक दफ़ा सारे को सेट कर लें, एक दफ़ा बिन पूरा नहीं आ रहा, अब आ गया पूरा। तो व्यू में जाएं और व्यू में आपके पास प्लान्स हैं, ठीक है, प्लान में जाएं, ठीक है, और प्लान में जाके आप फ्लोर प्लान में चेक करें और ठीक है यहाँ पे लेवल 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, इसे आप ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे लेवल 3 भी आपके पास आ गया, ये देखें लेवल 3 भी आ गया। तो इस तरह ना आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें जो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से। और फिर उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है, इसको भी एडजस्ट कर लें इधर जाके, ठीक है। ये देखिए आप फ़र्ज़ करें ना कोई अगर और चीज़ हमने बनानी है तो इसी तरह हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और फिर इसकी अब इंस्ट्रक्शन हम देंगे तो फिर उसी तरह से वो चीज़ भी जो है ना वो बना देगा। अब ना चलें एक और है ना वॉल क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। वॉल क्रिएट करने के लिए मैंने एक क्यूरी बनाई हुई है, क्रिएट ए वॉल @wall एंड एलिमेंट क्या होगा, मैंने उसकी कैटेगरी उसको बता दी है, टाइप जनरल होगी, स्टार्ट पॉइंट उसका 00 होगा, एंड पॉइंट उसका 100 बाई 100 होगा, विद हाइट ऑफ 2000 mm ऑन लेवल 1 के ऊपर, ठीक है। तो चले ये वाली क्यूरी देती हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। ये वाली क्यूरी मैंने उसको दे दी है, ठीक है, और इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। ये थोड़ी सी ना आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना इन सारी चीज़ों पे, ठीक है, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, खुद ही तजर्बा हो जाएगा, खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर जो है चीज़ें आपकी बड़ी फास्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर साथ @ मैंने यानी यहाँ पे देखें मैंने @ डाला है वॉल, ठीक है, कुछ बनाना क्या है वॉल, ठीक है, तो @ अगर डालेंगे तो फिर साथ में आपको दिखाता है कि अपना कौन सा एलिमेंट बनाना है, ठीक है, तो वो एलिमेंट आप जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर वो जो है आपका जो प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, ठीक है। आप देखें कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है सारा, ठीक है, फिर उसके बाद एनालाइज करता है, ठीक है, क्या क्या आपने लिखा क्या हुआ, एनालाइज करता है। फिर लुकिंग फॉर ए जनरल लेवल इन योर डॉक्यूमेंट, यानी जनरल जो आपकी वॉल टाइप है वो जनरल किसी की को ढूंढता है, ठीक है। इट सीम देयर आर फ्यू डिटेल वी नीड टू क्लैरिफाई wall type, a wall type named journal wasn't found in the current project, did you mean of the following, ठीक है। तो आप ये जो है ना ये फर्ज करें ये वाली है, तो ये इसको जो है कॉपी कर लें, ठीक है, कॉपी कर लें, ठीक है। और यूनिट्स जो है आपने फर्ज करें mm देनी है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और यूनिट्स यहाँ आप mm लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिट यहाँ लिख सकते हैं mm, ठीक है, इसमें आप यूनिट दे दें। जो वो आपसे सवालात पूछता है ना वो ठीक है आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। और इंटरप्रेटेड डायरेक्टली ऑन दोस यूनिट्स, प्लीज लेट मी नो इफ दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो आप ठीक है वो कह रहा है कि ये अगर आपकी जो मैंने ऊपर एग्जाम्पशन दी है अगर ये करेक्ट है तो फिर यस कर दें, ठीक है। मैंने यस कर दिया इसको, ठीक है, यस करके ओके कर दिया, ठीक है। जैसे ओके करूँगा तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से वो यहाँ पे देखेंगे लेवल 1 पे आपकी ना एक वॉल क्रिएट हो गया, ऑटोमेटिकली वॉल आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नज़र आए, ठीक है, कहाँ वॉल उसने क्रिएट की है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ आई है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी है कि एटलीस्ट जो है आप अगर रेविट के अंदर काम कर रहे हैं और आपको एक कम्प्लेक्स टास्क जो है दिया गया है, ठीक है, और आप उस कम्प्लेक्स टास्क को अदा करने के लिए या उसे करने के लिए बहुत ज़्यादा आपके आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो फिर आप ना AI को इस्तेमाल करें, ठीक है। ये बीम लॉजिक को पायलट है, इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करके ये जो सारी जो
जो भी आपने क्यूरी अप्लाई करनी है वो क्यूरी अप्लाई करें और उसके मुताबिक अपना रिज़ल्ट ले लें उससे, ठीक है। तो अब वो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एनालाइजिंग योर रिक्वेस्ट, ठीक है, फिर या आपकी रिक्वेस्ट को एनालाइज करेगा। लुकिंग फॉर जर्नल, ठीक है, वो जैसे उसे मैंने कहा कि ये क्योंकि वो बता रहा था कि मेरे पास जर्नल 2000 mm की वॉल है, ठीक है, सही है। और लुकिंग फॉर जर्नल 2 mm जर्नल वॉल फील्ड लेवल इन योर डॉक्यूमेंट, योर टास्क एज रिट्रीव द लेवल विद, ठीक है। अब वो बता रहा है कि ये वाली मैंने वॉल बनाई है, उसका आईडी नंबर ये है, ठीक है, और उसकी टाइप का आईडी क्या है वो भी उसने दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं कहाँ से शुरू होना है उसने, वो भी उसने जो है यहाँ पे बताया हुआ है सारा, ठीक है। तो अब जो है उसकी जनरेट कोड, अब कोड जनरेट करेगा, ठीक है। कोड जनरेट करना इसलिए ज़रूरी है कि रेविट जो है एआई को उस तरह से नहीं रीड करता, ठीक है। एआई को क्या करना पड़ता है, कोड जनरेट करना पड़ता है ताकि कंपैटिबल फॉर्मेट में आए चीज़ें, और कंपैटिबल फॉर्मेट में आने के बाद जो है आपको वो चीज़ जो है क्रिएट करके दे, क्योंकि कोड को रीड कर सकता है, जैसे विजुअल बेसिक होगी, .NET होगी, C# होगी, ठीक है, या आपकी डैनमो होगी, ये सारी लैंग्वेजेज हैं जो रेविट आपका रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो उसे बेसिकली वो कोड चाहिए जो वो रिकॉग्नाइज कर सके, वो पढ़ सके, वो अंडरस्टैंड कर सके, पर उसके बाद जो है आप मतलब कि उससे उस तरह का रिज़ल्ट जो है, उस तरह की आउटपुट जो है वो उससे ले सकती हैं, उससे मांग सकती हैं। तो ये देखें अभी रनिंग प्रोसेस चल रहा है इसका, एनालाइजिंग रिजल्ट कर रहा है, ठीक है, डिबगिंग हो रही है, ठीक है। मतलब अगर कोई फर्स्ट करी कोड में कोई थोड़ा इशू था, प्रॉब्लम थी, तो उसको डिबग कर देगा, ठीक है, ताकि सारी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से हो कि उसकी प्रॉपर कोडिंग की जा सके, ठीक है। उसको कोडिंग को जनरेट करेगा, कोडिंग को जनरेट करने के बाद जो है आपका जो एलिमेंट है उसको क्रिएट कर देगा। तो ये थोड़ी सी एक दो एग्जांपल्स जो है मैंने सामने आपके रखी हैं। यहाँ ये है कि डेमो वगैरह में कोड जनरेट कर रहा हो, ठीक है, और उस कोड को जनरेट करके फिर वो अप्लाई कर रहा हो, ठीक है। अब देखिए वो रनिंग पे आ रहा है, रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहा है, प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, आप जो आपकी रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर कर रहा है, क्या। तो जैसे ही प्रिपेयर होगी उसके बाद आपको जो एलिमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये देख लें ना, उसने वॉल जो है यहाँ पे क्रिएट कर दी है, ठीक है। अगर फर्स्ट करें मैं 3D में जाता हूँ, ठीक है, जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे देखें उसने वॉल क्रिएट कर दी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा घुमाएं, ठीक है, तो आपको जो है वॉल नज़र आएगी, ठीक है, ठीक है। ये देखिए आपको वॉल नज़र आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद वॉल क्रिएट हो गया तो फिर उसके बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको आपने बड़ा करना है, ठीक है, चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरह आप उसको जो है, और अगर मैं अनडू करूँ ना, इसे अनडू करूँ और अनडू करके और फिर आपको दिखाऊँ इसकी स्पेसिफिकेशन, तो फिर ये देखें आपने, मैंने उसे कहा क्या था, मैंने कहा था कि बेस का स्ट्रेट आपका लेवल 1 होगा, ठीक है, और आपकी हाइट जो है 2000 mm होगी, ठीक है, और जो है वो बाकी जो वॉल टाइप होगी आपकी बेसिक होगी, ये देखिए। तो मैंने जो जो उसको स्पेसिफिकेशन दी थी ना, उसी के हिसाब से उसने सारा कैलकुलेट करके तो उस चीज़ को बना के मुझे दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ना आप अपनी क्यूरी जो है इस तरह से एआई को दे सकती हैं, और एआई फिर उसकी कोड जनरेट करेगा, और कोड जनरेट करने के बाद उसको आपको जो चीज़ है वो बना देगा। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब आप अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी चैट बॉक्स के अंदर अपनी चीज़ें लिख रहे होती हैं, तो हो सकता है उसको एक और प्रॉपर ऑर्डर में चीज़ें सारी चाहिए होती हैं, तो फिर आपसे वो खुद ही सवाल कर लेता है, क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है, कि आप ये ने ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की है, ये चीज़ आपने दी नहीं है, तो ये चीज़ें भी मुझे, ये टूल चाहिए, तो फिर बाय कर लें, ठीक है। बाय कर लें, बाय करने से फ़ायदा ये होगा कि फिर आपका ये है ना, हर चीज़ आपकी जो है ऑपरेशनल होगी, और हर चीज़ आपकी चलती होगी, और हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकई आपकी ज़िंदगी ना बदल देगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो इससे बेहतर होने वाली हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और मैं देखूंगा अगर कोई और टूल मुझे मिला, ठीक है, मतलब इससे बेहतर जो जिसके अंदर ट्रायल ज़्यादा हों, तो वो फिर उसको भी जो है इस्तेमाल करके देख लेंगे कि उसके अंदर कितना जो है वो फ़ायदा है, या कितने लोग ट्रायल दे सकता है और कितने ट्रायल दे सकता है, ठीक है।